हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस? तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस या एलर्जेन को एग्जेजरेटेड फ्यूजन में रिस्पॉन्स करता है। और एग्जेजरेटेड फ्यूजन्स क्या होता है? ये हाइपरबॉलिक या फॉर एग्जांपल वर्स देन नॉर्मल फिशन। तो इसमें ये क्या करता है, एक एलर्जन को रिस्पॉन्स करता है जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ये रिस्पॉन्स एलर्जन को नहीं आता। तो इसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की टाइप्स हैं उसमें टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के टाइप्स हैं। टाइप 1 को एलर्जिक या एनाफाइलेक्सिस या एटोपी को कहते हैं। टाइप 2 को एंटीबॉडी मीडिएटेड या साइटोटॉक्सिक भी कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 3 को इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं और फोर्थ वन को डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं। अच्छा, इसको हम एसिड के नाम से भी याद कर सकते हैं। एसिड मींस के ए फॉर एनाफाइलेक्सिस, ये टाइप 1 है। सी फॉर साइटोटॉक्सिक, ये टाइप 2 है। और आई फॉर इम्यून कम्प्लेक्स, ये टाइप 3 है। और डी फॉर डिलेड टाइप, ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। तो एसिड से भी हम इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को डिस्कस करेंगे। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो है इसको एटोपिक या एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। इस टाइप 1 में क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शन जो हैं ये स्टार्ट हो जाती हैं अपॉन री एक्सपोजर टू अ बिनाइन एंटीजन। तो बिनाइन एंटीजन मींस कि जो नॉर्मली हार्मफुल नहीं होते उसको बिनाइन एंटीजन कहते हैं। तो बिनाइन एंटीजन को जो है उसको री एक्सपोजर पे क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शंस कुछ इंडिविजुअल्स में डेवलप होते हैं। तो ये जो बिनाइन एंटीजन है इसको हम एलर्जिन भी कहते हैं। तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में होता है। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में जो रिएक्शंस होते हैं उसमें एलर्जिक रिनाइटिस होता है, इसको है फीवर भी कहते हैं। ये नोज में होता है, नोज को टारगेट करता है। फिर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, ये आईज को टारगेट करता है। हाइव्स जो स्किन पे अपीयर होती हैं। एंजियोइडिमा जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसकी स्वेलिंग होती हैं। एस्थमा जो लंग्स या एयरवेज हैं उनकी क्या होती है, उसकी उसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन होती है, जिसमें क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, यानी सांस में डिफिकल्टी आती है। इसके अलावा एनाफाइलेक्सिस ये जनरलाइज्ड होती हैं, रिएक्शंस होती हैं जो होल बॉडी में अकर होती हैं और इससे जो है डेथ का जो है वो डेंजर भी या खतरा भी रहता है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सेंसिटाइजेशन टू एलर्जिन है कि एक एलर्जिन को एक इंडिविजुअल किस तरह सेंसिटाइज होता है। फॉर एग्जांपल जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं उसमें जब कोई एलर्जन, फॉर एग्जांपल जो एंटीजन होता है जो एक्ट करता है एज एलर्जन, वो बॉडी में एंटर होता है, फॉर एग्जांपल स्किन से एंटर होता है या रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू लंग्स में एंटर होता है, तो उधर जो है या तो लंग्स में उनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं क्या करते हैं, उनको फेगोसाइटोस कर देते हैं, या स्किन में लैंगरहांस सेल्स उनको क्या कर देते हैं, वो उसको फेगोसाइटोस कर देते हैं और उसके एंटीजेंस को प्रेजेंट करते हैं टू हेल्पर टी सेल्स। अब हेल्पर टी सेल्स जो हैं एलर्जन को, जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो टी हेल्पर 2 सेल्स हैं, यानी टी हेल्पर 2 सेल्स जो है वो एलर्जन को रिस्पॉन्स करती हैं। और टी हेल्पर 2 सेल्स जो है वो फिर क्या करते हैं, इंटरल्यूकेन 4 को रिलीज करते हैं। ये इंटरल्यूकेन 4 को भी रिलीज करते हैं, इंटरल्यूकेन 5 और इंटरल्यूकेन 13 को रिलीज करते हैं। इसमें इंटरल्यूकेन 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटरल्यूकेन 4 जो है ये क्या करता है कि ये क्लास स्विचिंग, यानी एंटीबॉडीज की क्लास स्विचिंग करता है। यानी नॉर्मली बी सेल्स अगर आईजीजी या आईजीएम रिलीज करते हैं तो एलर्जन की रिस्पॉन्स में ये फिर क्या रिलीज करेंगे, आईजीई एंटीबॉडीज को रिलीज करेंगे। अब आईजीई एंटीबॉडीज जो हैं
ये फिर फर्दर जो है इनकी रिसेप्टर्स होते हैं मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स पे इनके रिसेप्टर्स होते हैं जिसको एफसी एप्सिलॉन R1 रिसेप्टर्स कहते हैं। एफसी एप्सिलॉन R1 रिसेप्टर्स के थ्रू ये आईजीई एंटीबॉडीज मास्ट सेल और बेसोफिल्स के सरफेस पे अटैच हो जाते हैं और इसमें जो इंटरल्यूकिन 5 है ये कीमो अट्रैक्टेंट होता है फॉर इसिनोफिल्स। तो अब जब ये आईजीई एंटीबॉडीज मास्ट सेल या बेसोफिल के सरफेस पे अटैच होती हैं तो इसके बाद जब एंटीजन या एलर्जन आता है तो ये आईजीई एंटीबॉडीज जो है आईजीई एंटीबॉडीज इस एलर्जन के साथ अटैच हो जाती हैं। अब जब ये सेंसिटाइज हो जाते हैं, ठीक है। सेंसिटाइज मींस कि ये इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं अगर नेक्स्ट एक्सपोजर इस एलर्जन को दोबारा कोई जो है इंडिविजुअल एक्सपोज होता है तो नेक्स्ट टाइम फिर क्या करेगा कि ये एलर्जन जो है आईजी एंटीबॉडीज के सरफेस पे जैसे ही अटैच होगा तो प्रीफॉर्म्ड जो केमिकल मीडिएटर्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं जिसमें हमारे पास टू टाइप्स ऑफ केमिकल मीडिएटर्स हैं। एक को हम अर्ली फेज कहते हैं जबकि दूसरे को लेट फेज कहते हैं। अर्ली फेज में हमारे पास जो है वो हिस्टामीन है, इसके अलावा हिस्टामीन के अलावा भी हैं जिसमें सेरोटोनिन है, हेपरीन है, ट्रिप्टेज हैं, एंजाइम्स काइमेज हैं और इसके अलावा लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं जो क्या हैं प्रीफॉर्म्ड अर्ली फेज में ये रिलीज होते हैं ये केमिकल मीडिएटर्स। और इसके अलावा लेट फेज में फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स हैं जो लेट फेज में रिलीज होते हैं और ये तकरीबन कोई आवर्स टू डेज जो है ये फिर क्या करते हैं इस हाइपर सेंसिटिविटी को जो है वो कैरी करते हैं। तो इस तरह जो है वो ये सेंसिटाइजेशन टू एलर्जन होता है। अच्छा, इसके बाद जो है जो इनके इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अब अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है उसमें लो परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, यानी ब्लड वेसल्स जो है वो लो परमिएबल होते हैं। लेकिन अब अगर इन्फ्लेमेशन होती है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी तो इसमें क्या होता है कि अब जो ब्लड वेसल्स है वो इंक्रीज परमिएबिलिटी शो करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा या जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो क्या होते हैं बाहर आते हैं, टिश्यूज में आते हैं। अब ल्यूकोसाइट्स की एक्सट्रावेसेशन होती है वो बाहर टिश्यूज में आते हैं, उसके साथ प्लाज्मा भी बाहर आता है जो एडिमा का बायस बनता है। अब अगर लेट फेज की भी जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी लेट फेज में भी जो है ये होता है, यानी लेट फेज केमिकल मीडिएटर्स भी रिलीज होते हैं तो फिर क्या होता है कि ये हाइपर परमिएबिलिटी शो कर देते हैं जिसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एस्थमा, एडिमा, सेप्सिस या एक्यूट डिस्ट्रेस जो है रिस्पिरेटरी सिंड्रोम इस किस्म के जो है वो फिर कॉम्प्लिकेशंस इसमें होते हैं फर्दर। अच्छा, फिर एनाफिलैक्सिस जो है, एनाफिलैक्सिस क्या है कि ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है टुवर्ड्स विनम फूड और मेडिकेशंस को जो है जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं उसको एनाफिलैक्सिस कहते हैं। ये फिर टू टाइप्स का होता है एनाफिलैक्सिस, सिस्टेमिक एनाफिलैक्सिस और लोकल एनाफिलैक्सिस। सिस्टेमिक एनाफिलैक्सिस में क्या होता है कि जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं ये विद इन मिनट्स जनरेट होते हैं और ये काज करते हैं एक्यूट एस्थमा है, लैरिंजियल एडिमा है, डायरिया है और इसके अलावा अर्टिकेरिया है या इसको हाइव्स भी कहते हैं जो स्किन पे इस तरह इमेज में आप लोग देख सकते हैं अपीयर होते हैं, या फॉर एग्जांपल एंजियोएडिमा है जो ये लिप्स वगैरह स्वेलअप हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो पेनिसिलिन एलर्जी है या बी स्टिंग है ये जो है सारे सिस्टेमिक एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस होती हैं। इसके अलावा लोकल भी होती हैं जिसको एटोपी कहते हैं। एटोपी में अच्छा, एटोपी जो है ये बेसिकली कुछ इंडिविजुअल इस तरह होते हैं जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं टू एलर्जन, यानी वो एक पर्टिकुलर एलर्जन को प्रीडिस्पोज होते हैं, इसको एटोपी भी कहते हैं। और ये अबाउट 10% पीपल इस तरह होते हैं कि वो सेंसिटाइज होते हैं टुवर्ड्स एलर्जन। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है लोकल एनाफिलैक्सिस उसमें हाई फीवर होता है, हाइव्स या एस्थमा वगैरह, ये लोकल एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। और इसमें मोस्टली ये जो फूड एलर्जीज हैं, हाई फीवर, मोस्टली जो रेग वीड जो पोलन्स हैं उनको ये रिएक्शंस होते हैं।
अच्छा, फिर हाई फीवर क्या है? हाई फीवर जो है ये मोस्टली जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है हाई फीवर का, ये मोस्टली आउटडोर या इनडोर जो एलर्जेंस होते हैं उनको ये रिस्पॉन्स आता है। ये फिर हाई फीवर को एलर्जिक रिनाइटिस भी कहते हैं, ये नोज को इफेक्ट करता है। अच्छा, इसमें ये फिर टू टाइप्स का हो जाता है, सीजनल और पेरेनियल। सीजनल मींस कि ये सीजन्स में होते हैं, जिस तरह स्प्रिंग, समर या अर्ली फॉल, जिसमें क्या होता है मोस्टली जो एयरबॉर्न मोल्ड स्पोर्स होते हैं या पोलन्स होते हैं जो मुख्तलिफ ट्रीज से या ग्रासेस से ये रिलीज होते हैं। तो इसमें जो है सीजनल जो है जो इंडिविजुअल्स को सेंसिटिव होते हैं वो इनका शिकार होते हैं। या पेरेनियल मींस की ईयर वाइज भी ये मौजूद होते हैं, ये हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें डस्ट माइट हैं, पिट हेयर्स हैं या डेंडर्स, कॉकरोच या मोल्ड्स वगैरह, इनको ईयर वाइज अगर कोई इंडिविजुअल एक्सपोज होता है तो उनको ये हाई फीवर की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अच्छा, इसके जो सिम्टम्स वगैरह आते हैं उसमें रनी नोज, नसल कंजेशन के नाक का बंद होना, वाटरी एची आईज वगैरह होती हैं, उसको एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं। स्नीजिंग, कफिंग या एची नोज, रूफ और माउथ या थ्रोट वगैरह, ये भी जो है क्या होते हैं, इन्फ्लेम्ड होते हैं या एची होते हैं। तो ये हाई फीवर की क्या हैं, साइन और सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है इस्तेमा होता है। इसमें इस्तेमा में क्या होता है कि जो एयरवेज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, एयरवेज जो रिस्पिरेटरी एयरवेज हैं वो क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो फिर म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है कंजेशन होती है और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसके अलावा फूड एलर्जीज भी होती हैं, जिसमें जिस तरह शेल फिश है, मिल्क है, एग्स हैं, इसके अलावा सोए, वीट, फिश या पीनट्स वगैरह हैं। तो कुछ इंडिविजुअल्स इनको भी जो है वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी अगर जब ये खाते हैं तो उन पे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है, उनकी स्किन जो है वो रेड और एची बन जाती है या हाइव्स अपीयर हो जाते हैं। या फॉर एग्जांपल रिस्पिरेटरी जो है ब्रोंकियल स्पांस वगैरह होते हैं उसको ना, तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी उन इंडिविजुअल्स में होती हैं। ठीक है, यही वन डाइजेस्टिव जो ट्रैक है उसमें एलर्जिक या इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है। तो ये फूड एलर्जीज हैं। अच्छा, इसके अलावा एटोपिक डर्मेटाइटिस है, इसको हम एक्जिमा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्किन जो है उन पे रैशेस आ जाती हैं जो ड्राई और इची होती हैं, इन्फ्लेम्ड होती हैं, और ये चिल्ड्रंस में कॉमन होती हैं। इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो फिर स्किन सेल्स पे अटैक करता है। अच्छा, इसमें मोस्टली जो एक्सपोज्ड स्किन सरफेसेस होती हैं, जिस तरह फेस है या फॉर एग्जांपल हैंड्स हैं, इसके अलावा फीट हैं, जो क्या होती हैं, एक्सपोज होती हैं। तो ये जो है मोस्टली एक्सपोज स्किन सरफेसेस पे जो है ये एक्जिमा होता है। और इसके अलावा जो फ्लेक्सर सरफेसेस हैं जो बेंड होती हैं, उसमें इनसाइड ऑफ द एल्बोज हैं, रेस्ट या जो नी है, इसकी जो जो फ्लेक्सर सरफेसेस हैं उस पे भी जो है ये एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है। और मोस्टली ये जेनेटिकल भी होता है, जो फैमिलीज में रन होता है। अच्छा, इसके अलावा फिर जो बीज हैं या वेस्प्स जो हैं, उनकी जो फॉर एग्जाम्पल उनका जो विनम होता है, ये जब जब वो स्टिंग करती है और उनका विनम जो है वो बॉडी में एंटर होता है, तो उसको भी जो है फिर क्या करते हैं कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उनके इस एंटीजन को या एलर्जन को एक्सपोज कर देते हैं। और हेल्पर टी सेल्स जो टाइप 2 के हैं वो फिर फर्दर जो है क्या कर देते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं और मास्ट सेल्स को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। मास्ट सेल जो है वो फिर क्या करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ हिस्टामीन रिलीज करते हैं। और हिस्टामीन जो है वो फिर क्या काज करते हैं, जो लोकल एंजियोएंडीमा वगैरह होते हैं या स्वेलिंग वगैरह होती हैं, वार्म वगैरह होता है, तो ये काज करते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ इंडिविजुअल जो हैं वो पेनिसिलिन को भी एलर्जिक होते हैं, यानी पेनिसिलिन एक्ट करता है एज
एलर्जन। तो जैसे ही पेनिसिलिन का कोई इंजेक्शन वगैरह उनको लगती है तो उनके स्किन पे जो है इनके सिम्टम्स वगैरह अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि हाइव्स अपीयर होती हैं, वीजिंग होती है, यानी जब वो सांस लेते हैं ये रिस्पिरेटरी ट्रैक में उसकी जो है वो विस्लिंग साउंड आती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है क्योंकि जो उनके रिस्पिरेटरी एयरवेज जो है उधर म्यूकस की एक्युमुलेशन हो जाती है, उनको डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, या स्वेलिंग होती है माउथ या थ्रोट में, इसमें स्वेलिंग वगैरह आती है, या जर्नल एनाफाइलेक्सिस जो रिएक्शंस होती हैं ये उनको होती हैं। तो कुछ इंडिविजुअल्स वो पेनिसिलिन को भी जो है वो क्या होते हैं, एलर्जिक होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। जो है ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर।